हाय एवरीवन। आज मैं काले चने की दाल बनाने वाली हूँ, पहाड़ी स्टाइल। एक्चुअली ये मेरी मम्मी के ननिहाल जैरी खाल जो उत्तराखंड में है वहाँ की डिश थी। तो ये रेसिपी मैंने उनसे सीखी, सो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी दाल थी वहाँ की जो मैंने खाई थी। मैं रिलेटिव्स के साथ गई थी ऐसे ही घूमने के लिए। सबसे पहले मैंने प्याज काटे, बारीक या दरदरे, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बारीक भी नहीं काटने हैं काले चने के लिए। प्याज मतलब ठीक ठाक हो, दरदरे भी हो, हल्के दरदरे। फिर उसके बाद टमाटर एज़ यूजुअल। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और उसका पेस्ट बनाया। फिर हरी मिर्च का पेस्ट बनाया। ये थोड़ा ज़्यादा बनाना है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, उसे अच्छे से ज़्यादा बनाना है। थोड़ा पोर्शन मैं भूनने के वक्त यूज़ करूँगी और थोड़ा सा पोर्शन मैं बाद में उसे गार्निश के, जब बन जाएगा गार्निश के टाइम पे यूज़ करूँगी। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दाल, तो फिर मैं मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ कुकर ले लिया है और इस पर चने जो रात भर भिगाए हुए थे उसे अब मैं उबालने के लिए रख दूँगी। बहुत धीमी आंच पे मैं इसे मतलब उबालने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसे टाइम तो लगता है। तो मैं सीटी नहीं देती और धीमी आंच कर देती हूँ, जितना लो फ्लेम में आप करें। मैं तो इंडक्शन में कुक कर रही हूँ, तो मैं जितना मिटिगेट करके रख सकती हूँ उसको, तो आँच को। है दाल, तो फिर मैं मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ और उसी में ही ये और थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंस होके आ जाता है और ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आता है ना। उसकी कच्ची कच्ची घनी सी खुशबू होती है। तो थोड़ा कड़वा तेल बोलते हैं पहाड़ में उसे, हमारे यहाँ मेरी नानी भी कड़वा तेल बोला करती थी क्योंकि वो होता बिटरी है, तो इसी वजह से। फिर मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म करना, जब तक थोड़ा सा उसे जला नहीं लेते, थोड़ा सा गर्म नहीं कर लेते, थोड़ा स्मोकी सा नहीं हो जाता। उसके बाद उसमें ज़ीरा यानी क्यूमिन डालना है और वो भी बहुत, उस वक्त आँच बहुत धीमे कर देनी है। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज को अच्छे से भूनेंगे और प्याज को धीमी आंच पे भूनना है ऑलमोस्ट। तब तक भूनना है जब तक कि ये सुनहरे गोल्डन कलर के नहीं होते, मतलब बरिस्ता जैसा नहीं करना है, लेकिन इसे सुनहरा कर देना है। उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे, जब ये थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रांसलूसेंट हो गए हैं प्याज, अच्छे से थोड़ा सा अरोमेटिक हो गया है, तो उसके बाद हम अब, तो जब मैं ये देखती हूँ कि वो अच्छे से भुन गया है थोड़ा बहुत प्याज, तब उस पर ये मसाले भी डालने हैं, जैसे लाल मिर्च हो गया और हल्दी हो गई और धनिया पाउडर हो गया। ये तीनों को डालना है और जितनी धीमी आंच हो सकता है उसमें उसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, उसको भूनने के बाद जब लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा प्याज क्रिस्पी हो गया है, ये लगेगा कि मसालों के साथ भून के थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है प्याज, तब उसके बाद उसमें हम ये क्या नाम है अपना डालते हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको हल्का सा भूनेंगे उसमें जब तक कि वो ऑयल थोड़ा सा सेपरेट ना हो जाए उससे। तब तक थोड़ा सा धीमी आंच पे करना है सारा काम अभी ये भूनने का, भुनाई का। तो उसे भूनते हैं। फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल देना है फ़ौरन, ताकि आगे और ना उसको, जब देखें कि सेपरेशन हो गया ऑयल का और उसका मसाले का, तो उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटे हुए। टमाटर डालने के बाद अब उसे बहुत धीमी आंच पे ढक कर हमें उसे भूनना है। टमाटर को तब तक भूनना है जब तक कि वो गलते नहीं हैं, तो हमें उसको स्मैश करना है। फिर अब वैसे ही कच्ची से स्मैश करना है, तभी टेस्ट आएगा। उसे ग्राइंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसे हम काट के, टमाटो को काट के करते हैं तो तब फ्लेवर आता है बजाय ग्राइंड करने के। तो इसलिए मैश होने तक का हमें इंतज़ार करना है, मतलब उसको जब तक मैश नहीं होता तब तक उसे गलाना है, फिर उसको मैश करना है करची की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या करना है, अब जब ये हमें देखिए मसाला तैयार है, तब अपने उबले हुए चने हम उसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा
इसका प्रोसीजर ये काले चनों का, इसे लंबे समय तक उबालना होता है। अब जहाँ हमने खाया था, मैं बता रही हूँ जैरी खाल में, उत्तराखंड में, जो हिली एरिया, बिल्कुल हिली। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो जहरी खाल, जहाँ वो मम्मी का ननिहाल, जहाँ गांव जाते वक्त जो जगह पड़ती है, अब हाई ऑल्टीट्यूड में भूख लग रही थी, बहुत दूर का रास्ता, 4 घंटे का रास्ता होता है वहाँ से वहाँ तक जाने का, मतलब जो उत्तराखंड में कोटद्वार है वहाँ से। तो इतना टाइम में फिर ऊंचाई पे भूख लग जाती है, लेकिन वो जो फिर वो क्या करते हैं कि रात भर उसे ओवरनाइट, मतलब चूल्हे की आग पे उस चने को पकाते, चने की दाल को, और धीमी धीमी आंच में, वो बहुत दम जिसे कहते हैं, दम की आंच में वो चने की दाल पकती, और अपना जो फ्लेवर है उसमें इन्फ्यूज़ करती, उस मतलब जो ग्रेवी है उसमें इन्फ्यूज़ उसका होता रहता। और तब वो जब उसका एक तार निकलता है, जब वो पूरी तरीके से अगले दिन कंप्लीट हो जाती दाल, तो अगले दिन उसे खाना होता। और वो एक तरीके से चम्मच से जब हम उसका ग्रेवी जब खाने को होंगे तो वो एक तार टाइप का निकलेगा, मतलब इतना ग्रेवी। तो वो चीज़ ज़्यादा, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कितनी टेस्टी दाल होती है। तो एनीवे, मैंने कोशिश की है कि मैं वैसी आपसे रेसिपी शेयर करूं। इसके लिए ज़्यादा खौलाना है दाल को, बस यही है और कुछ नहीं। दम पे तो हम रात भर ओवरनाइट, तो इतना टाइम किसी पे होता नहीं है कि वो रखें, लेकिन हाँ इतना है कि उसे थोड़ा सा पका सकते हैं। तो अब हमारी दाल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बनी है। और अब जब बन जाए और हम सर्विंग के टाइम पे, जब मैंने बताया वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1-2 चम्मच हमें वापस से इस पेस्ट को, रॉ पेस्ट को डालना है इसमें, सर्व एट द टाइम ऑफ सर्व करते वक्त हमें इसे, मतलब ये 2 चम्मच हमें इसमें मिक्स करना है, और ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा उभर के आता है, बहुत टेस्टी लगती है दाल फिर। तो इसीलिए रॉ फॉर्म में हमको अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मिला देना है, या चटनी जो भी कह लो आप। और मैं अब इसे राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, जो ये सबसे टेस्टी उसी के साथ लगता है। और आप चाहे तो पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, मुझे तो राइस के साथ अच्छा लगता है। काले चने की दाल, वहाँ पे उधर तो सिर्फ काले चने की दालें मिली थी हमें, लेकिन यहाँ मैं राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।